गुड इवनिंग। तो शाम का समय है और बारिश तो अभी ख़त्म हुआ है। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रहा है और बारिश होने के बाद अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए खुला हुआ है, तो सोचा थोड़ा सा इवनिंग टॉक किया जाए। इवनिंग टॉक में अब माइंड में क्या चीज़ें आ रही है क्या नहीं, उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। क्या होता है ट्रेनिंग? इज द मोस्ट पावरफुल टूल एंड मोस्ट पावरफुल की टू अचीव एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन द लाइफ। यानी कि आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं, आपके जो भी गोल्स, टारगेट और सपने हैं, आप जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो वो चीज़ हासिल कर सकते हैं बाय द ट्रेनिंग। आप दुनिया के किसी भी टॉप लीडर्स का, टॉप एथलीट्स के, टॉप परफॉर्मर का, टॉप म्यूजिशियंस, टॉप सिंगर, टॉप एक्टर, टॉप डांसर, किसी का उठा के एग्जाम्पल देख लेंगे तो वो एक दिन में नहीं बने हैं। वो बरसों की ट्रेनिंग के बाद ही उतना बेटर बने हैं, उतने टॉप पे गए हैं और आज दुनिया में बेस्ट हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक आध मैं छोटे से एग्जाम्पल दूंगा और केवल एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगा। उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देन आई विल रैप अप द वीडियो एंड वीडियो थोड़ा छोटा होगा, इवनिंग टॉक की तरह वो 20-30 मिनट्स का नहीं होगा। तो यू विल अंडरस्टैंड द ट्रेनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। और अगर आप भी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, बड़ा, बेटर, तो आप भी वो हासिल कर सकते हैं ट्रेनिंग से। Michael Phelps. How many of you heard name of the Michael Phelps? Many of you heard and many of you not. So I am telling you the Michael Phelps दुनिया के मोस्ट सबसे बेस्ट स्विमर में से एक हैं, एक नहीं है, स्विमर हैं। उन्होंने अभी तक अपने कैरियर में 28 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। 28 गोल्ड मेडल अपने कैरियर में ओलंपिक में उन्होंने जीता है। और इंडिया आज तक, पूरी इंडिया कंट्री सब मिला के 28 गोल्ड मेडल्स इंडिया जीता है। वो इंसान अकेले 28 गोल्ड मेडल्स जीता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइकल फेल्प्स कितना पावरफुल स्विमर है ऑन दिस प्लेनेट और रहे हैं। तो उस इंसान का मैं एक छोटा सा इंटरव्यू देख रहा था 2016 ओलंपिक के बाद। 2016 ओलंपिक के बाद उसका इंटरव्यू देख रहा था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया था। तो जब उसने अपना रिटायरमेंट ऐलान किया था ना, 2016 और 2012, आई एम फॉरगेटिंग द डेट एग्जैक्टली, लेकिन उसका इंटरव्यू मुझे याद है कि वो उसका इंटरव्यू लिया गया था और इंटरव्यू में वो आदमी बोल रहा था। उसको इंटरव्यू को हिंदी में ट्रांसलेट करके, चूंकि इंडियन मीडिया थी तो इंडियन मीडिया हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको दिखा रही थी। तो वो बोलता था कि पिछले 2012 के ओलंपिक के बाद पिछले 4 सालों से मैं डेली 4 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। ना ही उसमें कोई संडे होता है, ना ही कोई हॉलीडे होता है, ना ही कोई ब्रेक होता है। यानी कि 365 डेज इन ईयर मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूँ 6 आवर्स अ डे, 6 आवर्स अ डे ट्रेनिंग। तब जाके वो आदमी ओलंपिक में उतने गोल्ड मेडल्स जीत पाया। इसी से रिलेटेड उसी बंदे का स्टोरी है कि 2004 का ओलंपिक जब खत्म हुआ तो 2004 के ओलंपिक के बाद उसने ऐलान कर दिया कि मैं आने वाले 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्विमिंग के 8 गोल्ड मेडल होते हैं, 8 के 8 जीतूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। 8 के 8 गोल्ड मेडल के बारे में उसने इसलिए बात किया क्योंकि 1972 में मार्क एस्प्लिच, जो अमेरिकन स्विमर थे, उन्होंने 8 में से 7 गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था। और उस टाइम ये कहा गया था कि अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि 8 में से 7 गोल्ड मेडल तो इन्होंने जीत लिया है। अब कोई 8 के 8 जीतेगा तभी जाके आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। तो माइकल फेल्प्स ने 2004 ओलंपिक के बाद ये ऐलान कर दिया कि बीजिंग ओलंपिक 2008 आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द मार्क एस्प्लिच एंड आई विल बिकम द वर्ल्ड बेस्ट एंड वर्ल्ड चैंपियन, और दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो जाऊंगा ओलंपिक के गेम में। उसने बोल दिया और बोल दिया, तो बोलने के बाद तो अब उसको करके दिखाना था।
करके दिखाने के लिए अब माइकल फेल्प्स लग गया। जो मैं आपको टाइम पीरियड बताया ना कि 6 घंटे वो डेली ट्रेनिंग करता था, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे वो डेली आदमी ट्रेनिंग करता था, नाइदर संडे, नाइदर मंडे, नाइदर हॉलीडे, नाइदर फंडे, उसके जिंदगी में कुछ नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेनिंग करता था, सिर्फ और सिर्फ वो स्विमिंग करता था, सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस करता था। तो 2004 के बाद उसने अपना प्रैक्टिस आवर बढ़ा दिया। वो प्रैक्टिस आवर उसका 10 से 12 घंटे हो गया, क्योंकि उसने दुनिया से वादा कर रखा था कि आई विल ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड आई विल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड आई विल क्रिएट द हिस्ट्री। 8 आउट ऑफ 8 गोल्ड मेडल 2008 बीजिंग ओलंपिक। और उसके लिए वो 10 से 12 घंटे लगातार ट्रेनिंग करता गया। उस इंसान का जज्बा, कमिटमेंट, पागलपन, जिदपन भी ये दिखाता है। तो ट्रेनिंग करते करते 2008 का जब बीजिंग ओलंपिक आने वाला था ना, तो उससे 1.5 साल या 2 साल पहले माइकल फेल्प्स के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर खतरनाक तरीके से हो गया, बड़ा इंजरी हो गया। वो 2-3 महीना तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब तुम स्विमिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्विमिंग इज ऑल अबाउट द हैंड। स्विमिंग का मोस्टली काम तो हाथ से ही होता है। अब तुम्हारे हाथ में उतनी ताकत नहीं है, तुम्हारा हाथ वैसे नहीं चल पाएगा जैसे पहले चलता था, अब तुम स्विमिंग नहीं कर सकते हो। अजीब क्रिएट हो गया। एक तरफ ये बंदा दुनिया को अनाउंस कर चुका था कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में मैं 8 के 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक का जीतूंगा। दूसरी तरफ हाथ फ्रैक्चर हो गया, दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया, जो कि स्विमिंग के लिए ही बेस्ट होता है। बिना हाथ के स्विमिंग नहीं पॉसिबल है। और डॉक्टर उस इंसान से बोल रहा है कि यू कैन नॉट डू इट। अब आप स्विमिंग की दुनिया को भूल जाओ, अब आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो। माइकल फेल्प्स सुना, लेकिन ये तो पागल आदमी, जिद्दी आदमी, ये तो कमिटमेंट कर चुका था, प्रोमिस कर चुका था दुनिया से। इसने बोला कि मैं पानी में उतरूंगा, मैं ट्रेनिंग करूंगा। हाथ ने कमजोर है ना, हाथ साथ नहीं देगा ना, मैं पैरों से स्विमिंग करूंगा और मैं अपने वादे पे कमिटमेंट लूंगा। वो ट्रेनिंग के इंजरी थोड़ा सा ही खत्म हुआ, वो फिर से ट्रेनिंग के लिए फील्ड में उतर गया, पानी में उतर गया, और नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता रहा। और वो ट्रेनिंग करते करते 2008 बीजिंग ओलंपिक में 8 के 8 गोल्ड मेडल उसने जीत लिया। दैट्स द पावर ऑफ द ट्रेनिंग माय डियर फ्रेंड, दैट्स द पावर ऑफ द प्रैक्टिस। और एक 400 मीटर बटरफ्लाई एक ऐसा गेम होता है स्विमिंग में। उस गेम में ये जब पानी में कूदा ना, उस गेम के शुरुआत में, तो इसके गूगल्स में पानी भर गया। तो गूगल्स में पानी भर गया, तो अब एक जो चूंकि कूद चुका था तो वो उसमें से बैक नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां से वैसे ही रिजेक्ट हो जाना था। और पूरे आंखों में पानी भर गया, उसको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसने इतनी ट्रेनिंग की थी, उसने इतनी प्रैक्टिस की थी कि उसको पता था कि वो इतना हाथ मारेगा तब जाके सामने चला जाएगा, और उतने हाथ से वो बैक आएगा। वो अपने अंदाज से उतना गया और अंदाज से पीछे आया। और जब उसमें विनर डिसाइड हुआ ना, तो जो सेकंड नंबर पे आया, फर्स्ट नंबर पे माइकल फेल्प्स, और जो सेकंड नंबर पे आया उसको माना गया कि वो सेकंड के 10वें हिस्से मात्र पीछे था। पता नहीं ये सेकंड का 10वां हिस्सा वो लोग कैलकुलेट कैसे करते थे, लेकिन मात्र सेकंड के 10वें हिस्से से वो पीछे था। और दुनिया ने ये कहा, और उसने भी ये कहा कि सेकंड के 10वें हिस्से से इस गोल्ड मेडल का जीतने का मेरा श्रेय मेरे पैरों को जाता है, क्योंकि मेरा जब हाथ कमजोर था, मेरे हाथ में जब फ्रैक्चर था ना, तब मैंने पैरों से प्रैक्टिस की थी, और उसी पैरों के प्रैक्टिस का नतीजा ही था कि मैं इस गोल्ड मेडल को जीत पाया। आंख में पानी भरा था, उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस के पावर से गोल्ड मेडल जीत पाया। दैट्स द पावर ऑफ द प्रैक्टिस, दैट्स द पावर ऑफ द ट्रेनिंग माय डियर फ्रेंड। तो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वट एवर यू वांट, वट एवर योर गोल, वट एवर योर टारगेट, वट एवर यू वांट टू बिकम, you can be become by training and practice. So go train yourself, practice for that,
प्रैक्टिस फॉर दैट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली बनेंगे। हजारों एग्जाम्पल है। एक सड़क पे खेलने वाला लड़का प्रैक्टिस से सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ द क्रिकेट बन सकता है। एक साधारण आदमी मिल्खा सिंह ट्रेनिंग से वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। माइकल फेल्प्स बन सकता है, मार्क एस्प्लिस बन सकता है, साइना नेहवाल बन सकती है। ये है ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड। तो आप जो भी करेंगे, जो भी करना चाहेंगे आप लाइफ में, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। सो सेट योर टारगेट, सेट योर गोल एंड गो फॉर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो डूइंग हियर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। आई एम नॉट शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ कि मेरे यूट्यूब पे व्यूज बहुत आएंगे मेरे वो, नो, आई एम डूइंग प्रैक्टिस in front of camera to speak well and to do what I really want to do। कि ऐसे ही कुछ मैं यहाँ कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, ना ही इससे पहले कुछ प्रैक्टिस किया हूँ, बस माइंड में आया उसे बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कि तो ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दिस प्रैक्टिस मुझे अपकमिंग फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो आई एम डूइंग ए प्रैक्टिस, आई एम नॉट मेकिंग वीडियो, आई एम नॉट गिविंग यू द नॉलेज। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये मेरा तरीका है सिंपल सा। दैट्स व्हाई आई एम हियर, प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस का नतीजा यू विल सी इन द फ्यूचर, अपकमिंग 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स। ट्रेनिंग मेरा टारगेट है बोलना और मैं बोलने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ना कि मुझे आप लोग देखें, ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस पे कितने व्यूज आएंगे, कितने लोग देखेंगे। आई डोंट केयर। तो आप भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस कीजिए। यू विल बी बेटर, यू विल गेट द थिंग्स यू रियली वांट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।